जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि कमेंट कर रहे थे सर आरपीएफ का सिलेक्शन कितने नंबर पे हो जाएगा, 120 मार्क्स में कितना नंबर लाना चाहिए। तो इसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। कौन कौन सा आप लोग को अभी बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बुक को आप छोड़ सकते हैं, वो चीज़ मैं बताने वाला हूं। और बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर एग्ज़ाम किस मंथ में हो सकता है। तो मुझे भी कंफर्म डेट पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो कि मैं बता सकता हूं कि इस मंथ में हो सकता है। तो लगभग आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई या अगस्त में हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है 1 साल में पूरा कंप्लीट करने का प्रोसेसिंग होता है। जैसा कि पिछला वैकेंसी में जो हुआ था प्रोसेसिंग, लगभग 1 साल लग ही गया था टोटल। तो इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि 1 साल में सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया जाएगा। और रह गई बात नंबर लाने की, तो आप लोग 120 में अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको 95 प्लस जो कि जेन्युइन स्टूडेंट होता है, इतना नंबर जो तैयारी बढ़िया से करते हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, इतना नंबर लाएंगे तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और 10 गुना आपको रिज़ल्ट दिया जाता है। जितना वैकेंसी रहेगा सभी कैटेगरी में आपको 10 गुना रिज़ल्ट आएगा पीटी के लिए, मतलब जो भी फिजिकल है उसके लिए। और उसी प्रकार ओबीसी का 90 नंबर आता है, 90 to 90 इतना वेरी करेगा। और पिछले साल इतना ही, इससे थोड़ा डाउन ही था कट ऑफ, लेकिन 2-4 जोन ऐसा था, मतलब ग्रुप कह दे, जैसे डी ग्रुप में था 120 में 120 किया था, लेकिन ये जेन्युइन कट ऑफ शायद मुझे नहीं लग रहा था कि 120 में कोई बंदा 120 से लाएगा। अगर जो जेन्युइन कट ऑफ जाएगा इतना ही वेरी करेगा। 95 से अबव मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। और अगर इतना आ रहा है तो आप लोग बेहिचक आप लोग फिजिकल का भी तैयारी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि आपका जो रनिंग का आप लोग टाइमिंग जाने रहे हैं, 5:45 आसान नहीं होता है। और 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप, ये सब बिल्कुल आसान नहीं है। आप लोगों को ये सब थोड़ा थोड़ा करना ही चाहिए अभी से ही। जो भी पिछले बार छठे हुए थे तो वो रनिंग में ही छठे होंगे, और थोड़ा बहुत हमको तो नहीं लगता है कि मेरिट में छठे होंगे, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि जिनका रिज़ल्ट हुआ था वो उनका फिजिकल हो गया था, लगभग उनका मेरिट लग ही गया था। क्योंकि पिछले साल 2 बार रिज़ल्ट दिया गया था पीटी के लिए सभी ग्रुप में, लगभग जनरल का भी और एससी का भी। शायद ओबीसी का दिया था कि नहीं दिया था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन दोबारा भी रिज़ल्ट दिया गया था, जो कि पहला कट ऑफ को नीचे कर कर दूसरा का कट ऑफ आया था। उसमें जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगा। तो फिजिकल हार्ड होता है। आपको रिटेन पे अगर पकड़ है तो आप फिजिकल का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं फिजिकल का तैयारी नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं कंप्लीट कर लूँगा 1 महीना में। तो सभी स्टूडेंट से ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना में आप 5:45 में रनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा और 14 फीट और 4 फीट ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिनका चेस्ट भी कम रहता है वो भी सोचते हैं कि चेस्ट में मेरा बन जाएगा, तो वो चेस्ट का भी इशू होता है। तो चेस्ट भी आप लोग बना ही के रखिएगा, ताकि वहाँ पे मौका ही नहीं देना है। वैसे भी वैकेंसी कितना सालों बाद आया है, तो एक एक चीज़ आप लोग को सब चीज़ पकड़ होना चाहिए, एक एक चीज़ पे पकड़ होना चाहिए, फिजिकल से लेके रिटेन से लेके सारा चीज़ पे। तो बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था मार्क्स को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर कि कब होगा। और एक चीज़ जो मैं बता दिया है कि कितना साल कितना मंथ लग सकता है पूरा प्रोसेसिंग में इसका कंप्लीट होने में वैकेंसी को। तो ये तीनों चीज़ मैं शामिल कर दिया हूँ
ये तीनों चीज़ का जो भी डाउट था आप लोगों को। और एक जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो पूछते हैं सर एग्ज़ाम के बाद कितने मंथ बाद फिजिकल होता है। तो देखो हर साल हर समय बदलते रहता है। पिछले साल तो मैं बता ही दिया हूँ कि जैसा ही रिज़ल्ट आया 1 महीना बाद आपको कॉल लेटर आ गया था फिजिकल के लिए। तो देखो इस बार क्या होता है, अगर इस बार भी ऐसा होता है तो फिर आप लोग को तैयारी कर देना चाहिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा। और रिज़ल्ट फिजिकल के बाद आपको सभी लोग का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो मेरिट आ जाता है। 1-2 महीना के बाद मेरिट आ जाएगा। फिर मेरिट जब आ जाता है तो मेरिट के 1 महीना बाद आपको रिटर्न क्या बोलता है मेडिकल का तैयारी के लिए आपको कॉल लेटर आ जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। मेडिकल तैयारी मेडिकल का प्रोसेस जो पूरा हो जाएगा सभी लोग का, तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है। फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता ही है कि आप पे कितना केस था, क्या है नहीं है, कैरेक्टर आपको जांचा जाता है। लोकल थाना से आपको वेरिफिकेशन होगा। जैसा ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर ज्वाइनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको जीमेल पे एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो इतना प्रोसेस होता है। उससे पहले आप लोग का सारा जो चीज़ प्रक्रिया है वो पहले तो पढ़ाई पे फोकस करिए और पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल पे थोड़ा फोकस करिए ताकि ये चीज़ तो ऑटोमेटिक फिर होते रहेगा। सारा चीज़ आप लोग को कुछ करना नहीं है। 2 स्टेप अगर पूरा कर लेते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि आप मेरिट में बाहर होंगे। पहला रिटेन, दूसरा का फिजिकल, इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब पक्का है। आप आरपीएफ का सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो देखूंगा कल या परसों, जैसे ही टाइम मिलता है मैं लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।